बीजेपी और पार्टीज के कंपैरिजन में आज की डेट में इतनी सक्सेसफुल क्यों है? 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इन 42 सालों में अगर पिछले 8 सालों को अगर निकाल दिया जाए तो बीजेपी सिर्फ एक बार सरकार बनाने में कामयाब रही है, वो भी अलायंस पार्टियों के साथ। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी का पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ता ही गया है और इसके कंपैरिजन में और पार्टियां सिकुड़ती जा रही हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बीजेपी को लगातार पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे सफलता मिल रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन सिंह रावत और आप देख रहे हैं जी टॉक्स मीडिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। भारत एक हिंदू मेजॉरिटी देश है, लेकिन बावजूद इसके हिंदू समाज जो स्वभाव से ही सहनशील होता है वो कई बार धार्मिक कट्टरवाद का शिकार हो जाता है। इसलिए सोशल सिक्योरिटी के लिए लोग उस पार्टी के पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं जिनके आइडियोलॉजी में उन्हें सोशल प्रोटेक्शन, रिलीजियस प्रोटेक्शन दिखता है। हिंदुत्व बीजेपी का एक कोर एजेंडा है और वो इसी एजेंडे के तहत सत्ता के शिखर तक पहुंची है। यह बात जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए कि वह किसी एक ऐसे मुद्दे को लेकर इलेक्शन में उतरे जिस मुद्दे में दम हो और जो लोगों से कनेक्टेड हो। और धर्म एक ऐसे ही सेंसिटिव इशू है जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं और बीजेपी इस नब्ज को अच्छी तरह से समझती है। इसलिए बीजेपी हर समय हिंदू समाज के हित में खड़ी हुई दिखती है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद बीजेपी के कोर एजेंडा में हमेशा से ही शामिल रहा है, लेकिन और पार्टियों के पास अभी फिलहाल कोई ऐसा सेंसिटिव और मजबूत एजेंडा दिखता नहीं है जिसकी बदौलत वो चुनावी मैदान में उतर सके। यही रीजन है कि बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ये इमोशनल बेनिफिट इलेक्शन में ले जाती है। बीजेपी के पास दो ऐसे मास लीडर हैं जिनकी फेस वैल्यू जनता के बीच में बहुत ज्यादा है। वो है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल ब्रांड बन गए थे, जिसके बाद चुनाव में एक तरफा बीजेपी के फेवर में रिजल्ट आने लगे, जिसे लोगों ने मोदी लहर का इफेक्ट बताया। वहीं 2014 के बाद फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट में नरेंद्र मोदी मोस्टली टॉप 10 में ही रहे हैं। 2019 में ब्रिटिश हेराल्ड के रीडर्स पोल द्वारा एक सर्वे करवाया गया दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स का, जिसमें दुनिया के 25 सबसे ताकतवर लीडर्स को शामिल किया गया था। उस सर्वे में नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे और उस सर्वे के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर माना गया। इस सर्वे में उन्होंने दुनिया के टॉप लीडर्स जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल करी थी। उनकी इसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी की वजह से आज वो भारत में सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। वहीं 2017 में यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एक मास लीडर के तौर पर उभर के सामने आए थे। और वहीं 2022 में लगातार दूसरी बार मेजोरिटी से सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद बीजेपी और इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ता ही गया है। इसलिए बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दो ऐसे मास लीडर हैं जिनके पूरे देश में समर्थक हैं। और यही वजह है कि बीजेपी हमेशा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को फ्रंट पे रख के पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और जिसका उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन वही अपोजिशन के पास इस लेवल के कोई मास लीडर्स नहीं है जिनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग हो, जो एक मास पॉपुलेशन को अपील कर सके। बीजेपी के पास आरएसएस जैसे एक मजबूत संगठन है और आरएसएस बीजेपी के लिए एक बैकबोन की तरह है जो पॉलिटिकली बीजेपी को सपोर्ट करता है। आरएसएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक मानी जाती है, जिसके देश में लाखों वॉलंटियर्स हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े लीडर्स आरएसएस का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में दूसरी पार्टियों के पास इस लेवल की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उन्हें पॉलिटिकली सपोर्ट कर सके, जो उनके लिए पॉलिटिकल ग्राउंड्स तैयार कर सके। किसी भी पॉइंट को लॉजिकली लोगों के सामने रखना और उस पॉइंट से लोगों को कन्विंस करना एक बड़ी क्वालिटी होती है। ये काम पार्टी के लिए स्पोक पर्सन करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के लिए स्पोक पर्सन बहुत मायने रखते हैं, जो अपने एजेंडे को मजबूती से लोगों के सामने रख सके और अपोजिशन के पॉइंट्स को फैक्ट्स, फिगर और डाटा के बेस पे काउंटर कर सके। बीजेपी के पास कुछ बेहतरीन स्पोक पर्सन की लिस्ट है जो फैक्चुअली अपनी बात रखते हैं और जो मजबूती से बीजेपी का एजेंडा सामने रखते हैं, जैसे सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, गौरव भाटिया, शहजाद पूनावाला और भी स्पोक पर्सन है जो मजबूती से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन इस कड़ी में और पार्टियां बहुत कमजोर नजर आती हैं जो अपने नैरेटिव को लोगों में बिठा नहीं पाती। नेपोटिज्म यानी परिवारवाद पॉलिटिकल पार्टी में बहुत आम बात है। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं होगी जिसमें नेपोटिज्म नहीं होगा, लेकिन इसमें बात है रेशियो और लेवल की। और पार्टियों के कंपैरिजन में बीजेपी के टॉप लीडरशिप में परिवारवाद नहीं दिखता है, जो बीजेपी की इमेज को और पार्टियों से अलग करता है। परिवारवाद के मुद्दे को बीजेपी इलेक्शन रैलीज में बहुत जोर शोर से उठाती है और अपने अपोजिशन को मजबूती से इस मुद्दे पे घेरने की कोशिश करती है। और पार्टियों के कंपैरिजन में बीजेपी में नेपोटिज्म कम होने की वजह से यह बीजेपी को और पार्टियों के कंपैरिजन में ज्यादा लोकतांत्रिक बनाता है।